दोस्तों, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ध्वनि की चाल किस चीज़ में अधिक होती है, या ध्वनि की चाल जो है वो मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है और क्यों डिपेंड करता है, तथा लाइट की चाल कहाँ अधिक होती है। इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो साउंड होता है दोस्तों, ध्वनि ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की पार्टिकल की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीडियम में पार्टिकल नहीं है तो ध्वनि प्रोपोगेट नहीं कर पाता है, ध्वनि चल नहीं पाता है। इसलिए हम लोग अक्सर सुने होंगे कि जब आप चंद्रमा के सतह पे या दूसरे प्लेनेट के सतह पे जाते हैं तो वहाँ पार्टिकल न होने के कारण आपस में बात लोग ऐसे सिंपली बोल चाल मतलब ऐसे ही नहीं कर पाते, वो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से करते हैं। जैसे हम लोग सिंपली बैठ के बातचीत करते हैं दो लोग, या कहीं खड़े होके बातचीत करते हैं, गप मारते हैं, वैसे वहाँ उस सतह पे सिंपली बातचीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्वनि के प्रोपोगेशन के लिए, साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम पार्टिकल्स जो होते हैं वो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्वनि के लिए पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है, ध्वनि के लिए पार्टिकल जो है इम्पोर्टेंट। अब बात आती है कि ध्वनि की चाल किस में, किस मटेरियल में, किस मीडियम में, मटेरियल ना करके मीडियम बोलो, किस मीडियम में सबसे अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पार्टिकल्स की संख्या सबसे अधिक होगी, पार्टिकल्स जहाँ पास पास में होंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है दोस्तों? पार्टिकल वैसे समझने में आता है कि भाई पार्टिकल दूर दूर रहेंगे तो तेज़ी से मूवमेंट करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्रम में। ऐसा नहीं दोस्तों, पार्टिकल्स क्या करते हैं कि ध्वनि की जो ऊर्जा है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो ऊर्जा को ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल्स जितने पास पास होंगे उतना तेजी से हमारा बोला गया शब्द या हमारी आवाज दूसरी जगह तक तेजी से पहुंचेगी। पार्टिकल मीडियम के जितने पास पास होंगे, पार्टिकल मीडियम के जितने सघन होंगे उतनी तेज हमारी आवाज पहुंचेगी। इसलिए स्टील, वाटर, एयर, अगर तीनों को कंपेयर किया जाए कि भाई किस मीडियम में ध्वनि की चाल अधिक है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि स्टील में ध्वनि की चाल अधिक होती है दोस्तों। तो स्टील में क्यों होती है? क्योंकि स्टील जिस पार्टिकल से मिलकर बना है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास है, एक दूसरे से ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं, हम लोग अलग नहीं कर सकते उनके पार्टिकल्स को। तो इसलिए दोस्तों स्टील में ध्वनि की चाल तीव्र होती है और सर्वाधिक होती है। इसके बाद हम लोग वाटर और एयर में कंपेयर करेंगे तो वाटर के पार्टिकल जो है एयर के पार्टिकल से नज़दीक होते हैं, क्योंकि एयर एक विरल माध्यम होता है और वाटर उसके तुलना में सघन माध्यम होता है। तो दूसरे नंबर पे आएगा आपका वाटर, तीसरे नंबर पे आएगा आपका वायु, एयर। तो आप लोग पहले से ही जानते रहे होंगे दोस्तों कि साउंड जो होता है वो स्टील में तेज चलता है, लेकिन आई थिंक आज आप सही रीजन जान पाए होंगे कि स्टील में ही साउंड की गति जो है अधिक क्यों होती है। क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, और वो बहुत तेजी से ध्वनि की जो ऊर्जा होती है उसको आगे वाले पार्टिकल के पास पहुंचाते हैं, अगला वाला अगले के पास पहुंचाते हैं, अगला वाला अगले के पास पहुंचाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखना हो दोस्तों कि ध्वनि की चाल स्टील में सर्वाधिक होती है,
तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ट्रेन बहुत दूर होती है, दिखाई भी नहीं देती है, अगर वो पटरी पर आ रही है तो उस पटरी पे आप कान लगा के सुने, तो पटरी पे जो झंझनाहट होती है उससे पता चलता है कि हाँ ट्रेन आ रही है। उससे पता चलता है कि जो साउंड है वो स्टील में तेजी से चलता है। या एक दूसरा एग्जांपल दोस्तों कि आप लोग एक पटरी पे, रेल की पटरी पे कान लगा के सुनो, और आपका दोस्त अगर 3 से 5 किलोमीटर दूर भी एक हथौड़ा अगर उस पे मारेगा, तो वो 3 से 5 किलोमीटर दूर मारा गया हथौड़ा भी आपके कानों तक आएगा। जबकि अगर 3 से 5 किलोमीटर दूर से आपका दोस्त चिल्लाएगा तो एयर में साउंड नहीं पहुंच पाएगा आपके कानों तक, क्योंकि एयर में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है। तो ये तो हो गई ध्वनि की बात। लेकिन अगर हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए जो सन से प्रकाश आती है वो आपको बिना व्यवधान के इतने दूर से कई मीडियम को क्रॉस करते हुए हमारे तक पहुंच पाती है। उसको किसी मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम में पार्टिकल है या नहीं है, ज़्यादा उस पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते ही हो कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ही ऊंचाई तक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसके ऊपर एकदम से ब्लैंक है, निर्वात है, कुछ नहीं है। तो उसमें भी लाइट ट्रेवल करके पहुंच पाती है। तो इसलिए दोस्तों लाइट जो है, लाइट के प्रोपोगेशन के लिए, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए मीडियम पार्टिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये रहा दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट। आई थिंक कुछ समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम छोटे छोटे वीडियो और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आते रहेंगे आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।